और ये महामारी इतना भयानक था कि सिर्फ इस आइलैंड में 1,60,000 लोगों की मौत हो गया और दूर से किसी लोगों की फुसफुसाने वाला आवाज भी सुनाई दिया। नमस्कार दोस्तों, साल 2014 में इटाली के एक बिजनेसमैन ने एक आइलैंड को खरीदा जो कि इटाली की लिदो दी वेनेजिया से 1.6 किलोमीटर दूरी में मौजूद है, जिसे लिदो दी वेनेजिया से उस आइलैंड तक पहुंचने के लिए 3 मिनट का टाइम लगता है। तो वो बिजनेसमैन उस आइलैंड को खरीदने के बाद वो अपने फैमिली के साथ रहने के लिए जाता है, लेकिन उस आइलैंड में उनके साथ कुछ पैरानॉर्मल हादसा हुआ जिसके वजह से वो इस आइलैंड को छोड़ के चले गए। और उससे 1 साल के बाद और एक फैमिली उस आइलैंड को खरीदता है एक हॉलिडे होम बनाने के लिए। तो वो भी अपने फैमिली के साथ वहां पे रहने के लिए जाता है। तो 1-2 दिन के बाद उस फैमिली के साथ भी कुछ हादसा होता है जिसके वजह से वो भी उस आइलैंड को छोड़ के चला जाता है। तो इन सभी हादसा को देख के इटली की सरकार ने उस आइलैंड को जाने के लिए पूरी तरह बैन कर दिया, यानी कि पूरी तरह पाबंद लगा दिया कि उस आइलैंड में कोई भी इंसान नहीं जा सके, जिस आइलैंड का नाम है पोगेविले आइलैंड। तो ये जो पोगेविले आइलैंड है उसे वर्ल्ड का नंबर 1 हॉन्टेड प्लेस भी माना जाता है। तो ऐसा क्या हुआ इस पोगेविले आइलैंड में जिसका वजह से इटली की सरकार उस जगह में जाने के लिए बैन कर दिए। तो 1629 में इटली में एक प्लेग नाम का पैंडेमिक आया था जिसमें 2,80,000 लोगों की मौत हो गया। तो इस प्लेग की शुरुआत वेस्टर्न यूरेशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका में सन 1346 में हुआ था, जिसमें 75 से लेकर 200 मिलियन लोगों की मौत हो गया। ये पैंडेमिक उस टाइम में इतना ज्यादा खतरनाक था कि जिसका वजह से इसे ब्लैक डेथ नाम से भी जाना गया। देन उसके बाद जब ये इटली में ये महामारी चला तो जिन लोगों को ये प्लेग बीमारी होता था तो उन सभी इंसान को इस पोगेविले आइलैंड में क्वारंटाइन करके रखा जाता था। करीब 100 साल के बाद 1776 में प्लेग बीमारी से जुड़े हुए जितने भी सारे इंसान थे उन सभी इंसान को इस आइलैंड में लाया गया। और ये महामारी इतना भयानक था कि सिर्फ इस आइलैंड में 1,60,000 लोगों की मौत हो गया। इतने लोगों की मौत हो जाने के बाद उन सब की लाशों को उस आइलैंड में ही दफना दिए। तो कुछ सालों के बाद ये प्लेग महामारी पूरी तरह खत्म हो जाता है। तो खत्म हो जाने के बाद उस आइलैंड को साफ करके उस आइलैंड पर एक मेंटल हॉस्पिटल को बनाया गया। हॉस्पिटल को बनाने के बाद वहां पे उन मरीजों को उन प्लेग बीमारी से मरे हुए इंसान की आत्मा दिखाई दे रहा था। जब ये बात डॉक्टर्स को पता चले तो उनकी बातों को डॉक्टर नजरअंदाज कर दिए। वो भी सही बात है, क्योंकि अगर एक मेंटल पेशेंट आपको बोलेगा कि मैंने एक भूत देख लिया तो क्या आप उसकी बातों को बिलीव करेंगे? नहीं ना। तो उन डॉक्टर भी उनकी बातों को बिलीव नहीं किए। लेकिन कुछ दिन के बीतने के बाद उन डॉक्टर को भी कुछ पैरानॉर्मल हादसा दिखाई दिया। उनको भी कभी कभी किसी इंसान का आवाज सुनाई दे रहा था और कभी कभी उनको भी उन प्लेग बीमारी से शिकार हुए इंसान की आत्मा भी दिखाई दे रहा था और भयानक की चीखने की आवाज भी सुनाई दे रहा था। तो इसके वजह से 1968 में उस आइलैंड में उस मेंटल हॉस्पिटल को पूरी तरह बंद कर दिया गया। तो मेंटल हॉस्पिटल बंद हो जाने के बाद से 2014 तक अब तक कोई भी उस आइलैंड में एक इंसान नहीं गया। लेकिन 2014 में लुइग बोर्गोनारो 5,13,000 यूरोस दे के उस आइलैंड को खरीद लेते हैं। तो उनका प्लान था कि उस जगह में 20 मिलियन खर्चा करके एक प्रोजेक्ट को बनाना चाहते थे। लेकिन प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले उनकी फैमिली जब वहां रहने लगे तो उनको भी पैरानॉर्मल सा हादसा दिखाई दिया। किसी आदमी की चीखने की आवाज सुनाई दे रहा था और दूर से किसी लोगों की फुसफुसाने वाला आवाज भी सुनाई दिया। इसके चलते उन्होंने उस आइलैंड को छोड़ के चले गए। देन उसके बाद 2015 में और एक प्राइवेट ग्रुप ने उस आइलैंड को खरीदा एक हॉलिडे हाउस बनाने के लिए। करीब 25 से 30 मिलियन यूरोस खर्चा करके वहां पर एक पार्क एंड रेस्टोरेंट एंड होटल ये सब बनाना चाहते थे। लेकिन उनके साथ भी उस प्रकार से हादसा हुआ जिसके वजह से उन्होंने भी उस आइलैंड को छोड़ के चले गए। तो इन सारी हादसा को देखने के बाद इटली की सरकार ने 2019 में उस आइलैंड में जाने के लिए पूरी तरह पाबंद लागू कर दिए। आज भी कुछ मछुआरों की कहना है कि उस जगह में डरावनी आवाज और लोगों की फुसफुसाने वाला आवाज सुनने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये था पोगेविले आइलैंड, जिसे आज वर्ल्ड का नंबर 1 हॉन्टेड प्लेस नाम से भी जाना जाता है, जिसे आज मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना और इसके साथ आप और कौन से जगह को एक्सप्लेन देखना चाहते हो तो उसका नाम कमेंट में भी बताना। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक वीडियो में। तो तब के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड सेव वाटर। जय हिंद, जय भारत।